बड़ी खबर आपको बताने हम जा रहे हैं। इस वक्त की सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई कर दी गई है। दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए हैं बीजेपी सांसद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद की पिटाई और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। गुस्साई भीड़ ने सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रतापगढ़ से खबर, सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर सांसद साहब को पीटा गया है। सांसद की पिटाई, उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सांसद को पीट दिया जाता है, एक जनप्रतिनिधि को पीट दिया जाता है और भीड़ दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, गाड़ी में तोड़फोड़ भी करती है। और सलाहकार संपादक के बख्श जी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बख्श जी, बड़ी खबर, सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया संगम लाल को। संगम लाल जूता बीजेपी के ये सांसद हैं और ये संग्रामगढ़ में आरोग्य मेले के अध्यक्ष वहां से मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, जहां पे इनकी कांग्रेसियों ने जमकर पिटाई की है। और कारण वही नहीं स्पष्ट हुआ किस कारण हुई है, लेकिन यहाँ पे इस पिटाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी दिखाई दिए, कांग्रेसियों के जो गुट के साथ थे, जो समूह था कांग्रेसियों का। मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त तस्वीरें बहुत अहम हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। गुस्साई भीड़ ने सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जहां भीड़ ने सांसद को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें जो है धक्का दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव प्रतापगढ़ से के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त हैं जो हम दिखा रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले एक्सक्लूसिव माफ कीजिएगा तस्वीरें के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें पीटा गया है। बख्श जी का जैसा कहना है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बीजेपी सांसद है, कोई आम आदमी नहीं। बीजेपी सांसद को लोग घेर लेते हैं और आप देख सकते हैं उसके बाद उनकी पिटाई की जाती है, नारेबाजी भी लग रही है। तो जनता ने पीटा है, आपको बता दे सांसद को। और जनता का ये कहना है, गुस्साए लोगों का ये कहना है कि सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि ये जो लोगों ने पीटा है, सांसद का ऐसा कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस बीच सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए बीजेपी सांसद जनता के गुस्से का शिकार हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जनता का कहना है कि कोई काम नहीं किया सांसद साहब ने, नकारा ये सांसद हैं, हमारा किसी तरह का काम नहीं किया। लिहाजा वो लोग इतना आग बबूला हो गए, इतने क्रोध में आ गए कि सांसद को सांसद ना ही समझा और जमकर उनकी धुनाई कर। संगम लाल गुप्ता की पिटाई हुई है प्रतापगढ़ से। ये बड़ी तस्वीरें। कुंवर हरबंश सिंह हमारे साथ पूर्व सांसद हैं प्रतापगढ़ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर हरबंश सिंह जी, बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई हुई है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए फोन कट हो गया। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुस्साए लोगों ने प्रतापगढ़ के सांसद
को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस चीज की गवाही दे रही हैं और सबसे पहले के न्यूज आपको दिखा रहा है। लोगों में इतना जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला कि उन्होंने ना सांसद को छोड़ा, ना सांसद की गाड़ी को छोड़ा, और सांसद देखिए किस तरह से अपने आप को बचाकर वहां से निकले। और बख्श जी हमारे साथ हैं। बख्श जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? बख्श जी, ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि ये जनता है, ये लोग हैं जो गुस्से में आ गए। सांसद ने कोई काम नहीं किया था, उनका कहना था नाकारा थे, लिहाजा हमने पिटाई कर दी। सर हकीकत क्या है? देखिए आरिफ जी, कार्यकर्ता ही कभी कांग्रेस का होता है, कभी होती कार्यकर्ता जनता ही होती है। चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे एसपी की हो, जनता ही कार्यकर्ता होती है और कार्यकर्ता ही जनता होती है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 का चुनाव है और सांसद के खिलाफ इस तरह सरेआम उसकी पिटाई इसे साबित करता है कि सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए, कांग्रेस के लोग इसलिए कहे जा रहे हैं कि पिटाई के दौरान प्रमोद तिवारी भी देखे गए हैं। तो लोगों का यही कहना है कि कांग्रेसी थे, लेकिन जनता के दिल में तो ये ग्लानि है कि कांग्रेस इन्होंने सांसद ने कोई काम गए, मिस्टर गुप्ता ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने आरोप मेल में उनके जबकि जनता ने पिटाई की है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। ठीक है बख्श जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुंवर हरबंश जी, पूर्व सांसद, हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ रहे हैं। कुंवर साहब, इस वक्त बड़ी तस्वीरें के न्यूज दिखा रहा है जहां पर बीजेपी सांसद की जमकर धुनाई हो गई है। जनता का कहना है ये नाकारा है, काम नहीं किया है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले देखिए, काम के बारे में मुझे मालूम नहीं है कितना उन्होंने किया कितना नहीं किया, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक एमपी की पिटाई होती है तो। और 5 साल मैं भी वहाँ सांसद रहा, बहुत अच्छी जनता वहाँ की है। पता नहीं क्या हो गया, मुझसे तो कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, जरा भी विवाद नहीं। यही बात हरबंश जी, आखिर ऐसी नौबत कैसे बन गई कि लोगों को इतना गुस्सा आ गया? तस्वीरें दिखा रहे हैं, लातों से घूसों से लोग मार रहे हैं एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को। अब देखिए, सही बात मुझे मालूम नहीं है, मैं मुंबई में हूँ। हेलो, हाँ, क्या कहेंगे वैसे हरबंश जी इन तस्वीरों को लेकर जो इस वक्त तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं? पूरा किया वहाँ और कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। लोगों ने बड़ा मेरा स्वागत किया, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के रहे हो। मेरे कामों का स्वागत किया। जो हमने प्रोजेक्ट किया, हमने मेडिकल कॉलेज लाया, हमने 5,500 करोड़ रुपए का रोड लाया, हमने वहाँ सेंट्रल स्कूल पास करवाया, मतलब तमाम काम हुए वहाँ। और पासपोर्ट ऑफिस पास करवाया, सब पास करवाया, तो बड़ा खुश थे लोग। कुंवर साहब, यही तो बात हम कह रहे, जब इतने खुश थे तो इतना क्रोध कैसे? भाई साहब, मुझे पूरी घटना मालूम नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं भी पता करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फोन करके। हरबंश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं दर्शकों को तस्वीरें मैं दिखा दूं और आप बने रहिए आप भी, क्योंकि आप मुंबई में, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें इस वक्त के न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। आप देखिए सांसद महोदय को किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया था, वो नाकारा थे, वो हमारी मदद नहीं करते थे, लिहाजा जमकर उनकी पिटाई कर दी गई। ये तरीका मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही नहीं कि कानून को हाथ में लेना, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों बन गई, ये बड़ा सवाल है। आखिर इतना क्रोध कैसे पैदा हो गया, ये बड़ा सवाल। बख्श जी हमारे साथ है। बख्श जी, ये तस्वीर और ये तरीके को हम बिल्कुल सही नहीं मानते कि एक सांसद की सड़क पर बेरहमी से पिटाई की जा रही है, लेकिन सवाल वही कि आखिर ऐसी नौबत क्यों बन गई, इतना क्रोध लोगों में क्यों आ गया? आरिफ जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा और जायज सवाल है कि ये जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है सांसद को पीटने की, इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। आप कानून को कोई हाथ में नहीं सकता, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब वो अपने सांसद से जितनी अपेक्षाएं होती पूरी नहीं होती, तो अपना गुस्सा किसी रूप से निकालता है। और ये सच है कि सांसद ने अगर काम किया होता तो जनता इतना उद्वेलित नहीं होती, इतना उत्तेजित नहीं होती और इस तरह की घटना को अंजाम न देती।
तो दोनों बातें हैं। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि कोई कारण और था या सांसद को काम न करने के कारण पिटाई की गई। बख्शी पूर्व सांसद भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो स्कूल बनवाए, कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई, सब कुछ दिया, फिर आखिर ये नौबत कैसे आ गई, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है। पूर्व सांसद और प्रेजेंट पूर्व सांसद ने किया होगा तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, नए सांसद नहीं कर पा रहे उनके साथ ये व्यवहार हुआ। पूर्व सांसद, अब मौजूदा सांसद तो यही जिनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन मारपीट को कोई भी सही नहीं ठहराना चाहता है, ना सही ठहराएगा। लेकिन अगर काम किया होता तो जनता के प्रति उनका सहानुभूति होती है और जनता उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करे। और बख्शी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, सुरक्षा एक सांसद की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कहीं कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, उस सांसद को कोई बचा तक नहीं रहा है। नहीं, पुलिसकर्मी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सांसद के साथ जितनी एक सीमित संख्या होती इतने सांसद थे। और संग्राम दर में बगल में थाना है, थाने को वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आदमियों की मेला लगा, थाने में वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी, ये भी एक जांच का विषय बनता है। संग्राम जो गढ़ है वहाँ पे एक स्थानीय थाना भी है, थाने ज्यादा दूर नहीं थाना। इस तरह घटना घटी तो घटना तो 2-4 मिनट की नहीं, घंटों की घटना है। पुलिस स्थानीय पुलिस को वहाँ मौजूद क्यों नहीं थी, ये भी देखना पड़ेगा। जो एक सांसद आ रहा तो स्थानीय पुलिस क्यों नहीं थी। मैं भी तस्वीरों देख रहा हूँ, उनके साथ 2-4 पुलिस वाले हैं जो उनके अंगरक्षक हैं। और हमारे साथ कुंवर साहब भी जुड़े हुए हैं। हरबंश जी, इस तस्वीरों को हम सही नहीं ठहरा सकते कि एक सांसद की सड़क पर बेरहमी से पिटाई की जाए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों बन जाती है कि लोगों में इतना क्रोध क्यों आ जाता है। और जिसे कह सकते हैं, जैसा लोगों का कहना है कि भाई काम नहीं किया, नाकारा थे, दिखते नहीं थे, क्या कहेंगे हरबंश जी? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं दूर हूँ जरा। नहीं, आप दूर हैं, लेकिन इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है सर, आप प्रतापगढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं, कोई भी जानकारी नहीं है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? अरे मेरे एक फोन आया था कि उनकी पिटाई हो गई, इतना ही, उसके बाद डिटेल में आप बता रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि पिटाई क्यों हुई, आपको पता है? फोन आया था आपके पास? फोन आया था कि संगमलाल की पिटाई हो गई सांसद जी की। नहीं, वजह बता सकते हैं सर? अगर ऐसे तो पिटाई नहीं हो सकती हरबंश जी, ऐसे तो पिटाई कोई नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ कि मेरे से तो किसी का गाली गलौज भी नहीं हुआ, पिटाई अपोजिशन वाले भी माला बनाते रहे, क्या बताऊं। ठीक है हरबंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो गुस्साई भीड़ ने सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो सही तौर पे कोई कहने को तैयार नहीं, लेकिन हम आपको बता दें, जो हमारे पास खबर है वो इस वक्त के न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आपको बता रहा है। सांसद महोदय जिनको पीटा जा रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि वो काम नहीं करते, वो नकारा है, वो नजर नहीं आते, और यही बहुत बड़ी वजह है कि सांसद को सड़क पर सरेराह पीटा गया। हम ये तस्वीरों को सही नहीं ठहराते हैं, लेकिन सवाल वहीं घूम फिर कर आ जाता है कि ऐसी नौबत ही क्यों बन रही है। प्रतापगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें और महफूज हसन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महफूज, क्या जानकारी आपके पास? तस्वीरें जहां पर एक सांसद की सरेराह पिटाई की जा रही है। सर, आपको बता दें, सांगीपुर थाना क्षेत्र में ये गरीब कल्याण मेला बना मारपीट का अड्डा। यहाँ पर आपको बता दें, जिस समय ये मंच साझा करने को लेकर हुआ है विवाद, यहाँ पर जैसे ही संगमलाल सांसद प्रतापगढ़ ये मौके पे पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी जो है आराधना मिश्रा, जो पूर्व इस समय विधायक है वहां से, वो वहां पर मौजूद रहती हैं। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, वहीं पर जो है दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं आपस में नारेबाजी करने लगते हैं। नारेबाजी के दौरान आक्रोशित होकर दोनों लोग एक दूसरे पे ऊपर आग्रसित हो जाते हैं, जहां मारपीट होती है। मारपीट में सांसद के गनर और सांसद घायल होते हैं। जी, सांसद की जो पिटाई की है वो किन लोगों ने की है, किसके समर्थक वो हैं, इसके बारे में बताएं। जी, जो सांसद की पिटाई हुई है वहां पर सिर्फ दो ही पार्टी मौजूद थी। एक तरफ सांसद संगमलाल गुप्ता, जो अपना दल से प्रतापगढ़ के सांसद है, वो मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रमोद तिवारी, जो कई पंचवर्षीय से उनका जो है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में उनका जो है तिलिस्म बना रहा है। अब उनके बाद जो है उनकी बेटी भी करीब 2 बार से विधायक बनती चली आ रही है। ये दोनों पार्टी वहां आपस में मौजूद थी और दोनों पार्टी के समर्थकों में विवाद हुआ, जिसमें प्रमोद तिवारी के जो 7 समर्थक थे, उन्होंने संगमलाल गुप्ता और उनके गनर को दौड़ा के पीटा है। और पीटा ही नहीं, उनके साथ जब वो भागने लगे तो उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जी, ठीक है महफूज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक ताज़ा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी मामले पर अपडेट बीजेपी कार्यकर्ताओं
को भी जमकर पीटा गया है इस मामले में, और आरोग्य मेले में पहुंचने पर यह जमकर पिटाई हुई है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, मंच को साझा करने को लेकर भाजपा सांसद के पहुंचने पर हंगामा और मारपीट होती है। ये मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि सांसद को सड़क पर लोग पीटने लग जाते हैं। और आरोग्य मेले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी मौजूद थे। सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी को भी तोड़ा गया है। मेले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक सांसद को भाजपा सांसद के पहुंचने पर हंगामा और मारपीट हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद को पीटा है, इस तरह की भी खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में गुस्सा था सांसद के प्रति, जिसकी वजह से लोगों ने पीटा है, क्योंकि सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया था। और जैसा कि हमारे संवाददाता जुड़े, उनका कहना है कि भाई मंच को साझा करने के लिए ये विवाद होता है, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक बार फिर से हम अपने संवाददाता महफूज के पास। महफूज, मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से खबर को बताएं। कार्यक्रम कौन सा था, किस समय ये शुरू होता है, मंच पे कौन कौन थे, और ये स्थिति, ये नौबत कैसे बनती? मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें ये पूरा कार्यक्रम सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला जो है, वहां पर गरीब कल्याण मेला का जो आयोजन किया गया था, वहां पर जो है बतौर अतिथि संगम लाल गुप्ता जो है वहां पहुंचे थे। और वहां पर जो है जो मंच था, वहां पर दरोगा पर पहले तो प्रमोद तिवारी दरोगा पर भड़कते हैं कि मंच को खाली कराया जाए। मंच पूरी तरह से भरा हुआ था, उसको खाली कराने के लिए पहले तो दरोगा के ऊपर भड़कते हैं। उसके बाद फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। नारे लगाते लगाते दोनों एक दूसरे से आक्रोशित हो जाते हैं और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उसमें संख्या जाहिर सी बात है कि प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है सांगीपुर, वहां से वो कई साल से विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और इस समय उनकी बेटी भी वहां से सांसद है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी। ऐसे में जो संगम लाल गुप्ता जी थे, विधायक है, सांसद हैं, ये पहले विधायक भी रह चुके हैं सदर से, अब ये सांसद हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद को पीटा है। सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई हुई है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बुलंदशहर से खबर है, 3 तलाक पीड़िता की बेटी की हत्या का केस है।